इंग्लिश के पिछले क्लास में हमने इंग्लिश का इंट्रोडक्शन देखा था। आज है हम लोग इंग्लिश में ग्रामर पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं। ग्रामर होता क्या है? ग्रामर को हम लोग व्याकरण बोलते हैं और पिछले लेक्चर में भी मैंने इसके बारे में बताया था कि ग्रामर की परिभाषा क्या होती है और इसे क्या कहते हैं। ग्रामर में बेसिकली दो चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है। पहला कि ग्रामर एक है वो सिस्टमैटिक और दूसरा ग्रामर में सेट ऑफ रूल्स होते हैं। मतलब यदि किसी भी टॉपिक को या किसी भी सब्जेक्ट को सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग एक सिस्टमेटिक वे में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, समझते हैं, उसी चीज़ को हम लोग ग्रामर कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगे। जैसे यदि मैं बात करूं सिलेबस की, तो ग्रामर का ऐसा कोई सिलेबस नहीं होता है, लेकिन अगर क्लास वाइज देखते हैं तो क्लास के लेवल के हिसाब से उसको सेपरेट किया जा सकता है। बट मैं चूंकि इससे स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं आपको ग्रामर के ABCD से स्टार्ट करना चाहूँगा। ग्रामर में सबसे पहला चीज जो आता है दैट इज अल्फाबेट। अल्फाबेट का नाम किसने नहीं सुना होगा? तो अल्फाबेट में कितने होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं वो देखते हैं। अल्फाबेट को हम लोग दो भाग में डिवाइड किए हुए हैं। पहला वोवेल एंड सेकंड इज कॉन्सोनेंट। वोवेल और कॉन्सोनेंट। सबसे पहला चीज कि अल्फाबेट में जो नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं और इस 26 में हमारा पाथ जो होता है वो वोवेल होता है एंड रेस्ट जो बच गया दैट मीन्स 26 - 5 = 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। वोवेल की यदि बात करें तो वोवेल कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O एंड U। यही हमारे 5 वोवेल कहलाते हैं और रेस्ट जो बच गया वो हमारा क्या होगा? कॉन्सोनेंट B, C, D, F, G, H, J, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। अब देखिए आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि सर ग्रामर पढ़ा रहे हैं और ABCD सिखा रहे हैं, तो मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो हमें बाद में इसका रीजन पता चलेगा। देखिए अल्फाबेट में जो है, अल्फाबेट को यदि हिंदी में देखा जाए तो इसको बोलते हैं वर्णमाला। वर्ण यानी कि लेटर। क्या होता है? देखिए लेटर मीन्स जो भी हम लोग बोलते हैं तो वो जो बोलते हैं वो वॉइस में बोलते हैं। जैसे हमने बोला ए, तो बहुत लोग इसको ए पढ़ते हैं, बहुत लोग आ भी पढ़ लेते हैं। तो ये जो वॉइस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कि वॉइस को यदि हम किसी चिन्ह के क्रमबद्ध में दर्शाते हैं, सूचित करते हैं, तो उसी चीज को हम लोग लेटर बोलते हैं। तो लेटर के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को, मतलब वॉइस के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम लोग लेटर बोलेंगे। लेटर दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज कैपिटल लेटर एंड सेकंड वन इज स्मॉल लेटर। कहीं कहीं कैपिटल लेटर को ब्लॉक लेटर भी बोला जाता है। जब हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, है ना, या फिर कुछ एप्लीकेशन वगैरह देखते हैं तो उसमें लिखेगा साफ साफ कि नेम इन द ब्लॉक लेटर। तो ब्लॉक लेटर मीन्स आपको कैपिटल लेटर की बात की गई है। तो देखिए लेटर को जो हमने कहा कि दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज कैपिटल लेटर जिसे हम लोग ब्लॉक लेटर भी बोलते हैं एंड सेकंड इज स्मॉल लेटर। अब देखिए लेटर के कलेक्शन को, लेटर को जब हम लोग कलेक्ट करेंगे
और कलेक्ट करने के बाद एक मीनिंग बनेगा। जब लेटर को कलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एक लेटर से तो नहीं होगा, एक से अधिक होने चाहिए, कहीं कहीं एक से भी हो जाता है। जैसे कि ए मीन्स एक, ए मीन्स कोई, लेकिन ऐसा ऑलवेज नहीं होगा। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ लेटर के मीनिंग जब देगा तो उसे हम लोग वर्ड बोलते हैं और जिसे हम लोग शब्द कहते हैं। लेटर को हम लोग अक्षर कहते हैं। तो बोला जाता है ऐसा कुछ कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड लेटर्स is known as word, या फिर इसको हम और भी लिख सकते हैं क्या, when two or more than two letters are arranged to make complete meaning। मतलब कि देखिए पहला चीज वर्ड किसे कहेंगे, तो अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड लेटर्स इज नोन एज वर्ड। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड मीन्स जिसका मीनिंग निकले, जिसका कोई अर्थ निकले। तो मीनिंग निकलने वाले लेटरों का जो कलेक्शन होता है उसे हम लोग वर्ड यानी कि शब्द कहते हैं। इसको ये भी बोल सकते हैं कि when two or more than two letters are arranged to make complete meaning is known as word। आगे है सेंटेंस, दैट मीन्स वाक्य। वाक्य क्या कहलाता है, तो देखते हैं पहले क्या होता है। वर्ड जो है जिसे शब्द कहते हैं, तो जैसा भी हमने देखा कि जब लेटर्स कलेक्ट होते हैं और अरेंज वे में कलेक्ट होते हैं, मीनिंग को देते हैं, वो कहलाते हैं वर्ड। वही वर्ड या वर्ड्स जब मीनिंग को देंगे, अरेंज होंगे, वही कहलाएंगे सेंटेंस। दैट मीन्स यहाँ पे हम इस इक्वेशन के माध्यम से शॉर्टकट बनाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखिए लेटर्स मीन्स अक्षर, तो जब अक्षर मिलेगा मीनिंग देगा तो वो शब्द कहलाएगा। जब शब्द मिलेंगे मीनिंग देंगे तो सेंटेंस कहलाएंगे। जैसे देखिए लेटर हमने लिया एम ए एन, हमारे पास अभी 3 लेटर्स हैं और इन 3 लेटर्स से एक वर्ड बना जो कि बना क्या, मैन। तो मैन मीन्स होता है आदमी। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो 3 लेटर हैं जिनमें 2 कॉन्सोनेंट और एक वोवेल है, इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा हुआ कि जिसका एक मीनिंग निकला। यदि इसको हम ऐसा लिखते हैं तो क्या ऐसा कोई मीनिंग निकल रहा था, नहीं निकल रहा था। दैट मीन्स ये हमारा जो हुआ मीनिंगलेस हुआ, तो ये वर्ड कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब सेम उसी तरीके से उसी वे में हम समझेंगे कि वर्ड होना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ होना ये भी जरूरी है कि वर्ड्स के कलेक्शन करने के बाद एक एप्रोप्रिएट, एक उचित मीनिंग निकले। जैसे फॉर एग्जांपल राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। राम एक ईमानदार लड़का है। देखिए जब भी हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो लगभग मोस्टली केसेस में सारे टीचर्स बेचारे राम को ही फंसा देते हैं। मतलब कि राम का एग्जांपल, राम का नाम सबके जुबान पे होता है। यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस में आते हैं राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। यहाँ पे राम क्या है, राम इज अ नाउन। इज क्या है, इज ए हेल्पिंग वर्ब जिसको हम लोग एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। एंड जो है दैट इज आर्टिकल, ऑनेस्ट एडजेक्टिव, एंड बॉय इज अगेन नाउन।
अब देखिए हमारे पास लेटर कितने हैं, वर्ड कितने हैं, वो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। इस पूरे कंप्लीट सेंटेंस में जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो कितने हैं, 16। और जो वर्ड बन गया देखिए 1 2 3 4 एंड 5, वर्ड की संख्या कितनी, 5। 16 लेटर से 5 वर्ड बने और इस 5 वर्ड को जब हमने अरेंज किया तो उससे एक सेंटेंस का फॉर्मेशन हुआ। तो कहने का सेंस ये है कि जब वर्ड्स को एक सिस्टम के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाने के पहले अरेंज करते हैं तो उसका जो मीनिंग देता है, उस मीनिंगफुल वर्ड्स के कलेक्शन को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। देखिए तो हमने क्या देखा आज के इस लेक्चर में, हमने देखा कि इंग्लिश में जो ग्रामर का पार्ट है उसके हमने फंडामेंटल से शुरू किया है, एकदम रूट से, कि वोवेल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, लेटर क्या होते हैं, लेटर कितने तरह के होते हैं, लेटर के कलेक्शन को वर्ड कहते हैं, वर्ड के कलेक्शन को सेंटेंस कहेंगे। लेकिन सिर्फ यूं ही कलेक्शन रहने पे हम उसको ये नहीं बोलेंगे जब तक कोई एक एप्रोप्रिएट मीनिंग ना निकले। तो ये हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है और मैं अगले क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेके आगे बढ़ूंगा। आपको अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें और कमेंट